जी। लेकिन वहां भी उनकी आप राजनीतिक भूल कह लीजिए या उनका एक राजनीतिक घमंड कह लीजिए। जी। जिस समय कांग्रेस की 40 सीटें आई, जी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, सही कहा। और उस समय अगर कुलदीप बिश्नोई चाहते हम्म। तो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री तो जरूर बन सकते थे। हाँ बिल्कुल। 6 विधायकों को साथ लेकर के अगर उस समय वो एक, चलो गलतियां राजनीति में हो जाती हो हैं, जाती है। और कई बार ये होता है कि भाई बेटे के एक दुख होता है कि मेरे बाप मुख्यमंत्री बनना था और उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जी। तो उस दुख में वो कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव हो जाता है कई बार। जी जी। और फिर उसने ये देखा कि भाई बहुत ज्यादा वजूद तो बच्चा नहीं, 1 MP आया और 6 MLA आए। जी। उस समय कांग्रेस को उनकी जरूरत थी। अगर उस समय वो कांग्रेस में चले जाते, जी। अपना समर्थन दे देते, चाहे जी। बाहर से देते या हाँ जो है बिल्कुल, अंदर से देते, कई तरीके होते हैं समर्थन देने उसके के। बाद भी ये हो जाता हम्म। कि कुलदीप बिश्नोई उप मुख्यमंत्री बनते, हो जी। सकता मुख्यमंत्री बन जाते, जी क्योंकि जी। उसी दौरान एक फिर बाद में मिर्चपुर का कांड हो गया था जो बड़ा चर्चित हुआ था, और बिल्कुल। उसके बाद ये चर्चाएं हो गई थी कि भूपेंद्र हुड्डा को हटाया जाए, हटाया और जाए। अगर उनको हटाया जाता तो कुलदीप बिश्नोई का बड़ा नाम था, जी भजन लाल जी का बड़ा नाम था, उनकी कहीं ना कहीं लॉटरी लग सकती थी। बिल्कुल और ये सही। लॉटरियां पहले भी लगी हैं, जब भजन लाल जी को हटा करके बंसी लाल जी को भी बनाया गया था मिड टर्म में, तो जी। ये होता रहता है राजनीति में। बिल्कुल। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने फिर राजनीतिक मूर्खता की, वो अड़े रहे, नहीं बात की, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी चतुराई दिखाते हुए उसके 6 में से 5 विधायकों को तोड़ लिया। बिल्कुल। उन 5 में से राव नरेंद्र सिंह नारनौल से बने थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। जी जी। सतपाल सांगवान दादरी से बने थे, उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया। जी। विनोद भ्याणा अस्सी से बने थे, उनको मुख्य संसदीय सचिव बनाया। जी। धर्म सिंह छोक्कर था और जिलेराम शर्मा थे। जी। तो ये विधायक थे, ये भाग्य थे। और जिलेराम शर्मा तो एक ऐसा विधायक था, बड़ी गंभीर बात बताऊं, जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, जी। और जमानत जब्त होने के बावजूद भी वो चुनाव जीत गया। जीत गया। तो उस समय ये बात आई थी कि भाई इसकी तो जमानत जब्त हो गई, देखो नाचता घूम रहा है। जी। क्योंकि वहां जो 6-7 कैंडिडेट खड़े थे वो सारे 15,000 के आसपास घूम रहे थे, बिल्कुल। इसलिए वो जीत गया। फिर क्या हुआ, उस इसी दरमियान जो पहले टर्म थी, एक फिजा का प्रकरण हुआ जिसमें चंद्रमोहन जी की कुर्सी चली गई, और उसके बाद वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए, और चौधरी भजनलाल जी की जो पूरी राजनीतिक विरासत थी वो कुलदीप बिश्नोई के हाथों में आ गई, क्योंकि चंद्रमोहन की तो टिकट भी कट गई थी कांग्रेस की। फिर ये हुआ 2009 में उन्होंने फिर मूर्खता कर दी, वो नहीं गए, 5 MLA भाग गए। फिर उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। इसी दौरान चौधरी भजनलाल जी का भी निधन हो गया।